गुड आफ्टरनून 10th क्लास। बेटा आज हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे रखे हैं, 4 बिंदु दिए हैं ए बी सी डी और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें जो इससे बनने वाला चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, ये भी आपको बताना है। तो वही दूरी सूत्र से करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, बी सी, फिर सी डी और फिर क्या निकालेंगे, डी ए। अगर 4 की वैल्यू बराबर आ गई तो वह एक वर्ग होगा। ठीक है। अगर दो भुजाएं आमने सामने के बराबर आ रही होंगी तो वो एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और जिसकी समभुज भुजाएं बराबर आएंगी। और अगर किसी की भी भुजाएं बराबर नहीं है तो वो एक सामान्य चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे पहला पार्ट मैं बता रही हूँ, बाकी इसके 2 पार्ट आप घर से खुद करेंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। ए बी बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे इसको आप x1 और इसको y1 मान लेना, इसको x2 और इसको क्या मानना, y2। जब आप क्या निकाल लें, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ए बी बराबर यहाँ पर कितना आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर रूट x2 हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पर x2 हमारे पास कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, 1 है सॉरी। और x1 कितना है, यहाँ पर x1 हमें दिया है -1, ठीक, का होल स्क्वायर और -1 दिया है तो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस y2 आपको कितना दिया है, देखो यहाँ पर 0 और y1 कितना दिया है, -2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 1 ऐड करके 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, √8 आ गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 × 2 इनकी 2√2। ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी में बी और सी के कोऑर्डिनेट ले लीजिए। बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -1, -2। आप अपनी सुविधा के लिए इसके नीचे x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2। तो हमारे पास बी सी के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र निकालने से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, x2 हमारे पास कितना है, -1 माइनस x1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2, y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा इन दोनों को ऐड करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4 और इसका भी 4 आ जाएगा। तो आपके पास √8 आ गया। फिर से वही 4 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√2। ये हमारा क्या आ गया, बी सी। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सी डी। सी और डी के बिंदु लिख लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 0। तो आप इसकी सुविधा के लिए वही x1 और y1 और यहाँ पर x2 और y2। तो सी डी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने जैसा कि देखा x2 हमारे पास -3, x1 हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y2 हमारे पास 0 और y1 हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इनकी कितना आएगा, यहाँ पर 4 + 4 इनकी कितना आ गया, 8 और 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 4 × 2 इनकी कितना आएगा, 2√2। तो हमने देखा सी डी भी निकल गया। अब डी ए निकालेंगे या आप उसको क्या लिखेंगे, हमारे पास पहले सबसे पहले क्या निकला, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए डी निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो ए डी आप निकालेंगे तो ए डी आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ए और डी के कोऑर्डिनेट लेना। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -1 और -2 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0। वही इसको x1 और इसको क्या मानेंगे, y1, इसे x2 और इसको क्या मानेंगे, y2। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए डी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 हमारे पास कितना है, -3 और -x1 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 हमारे पास 0 और यहाँ -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर से वही 3 में से 1 को माइनस कर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो बराबर 4 + 4 इनकी कितना आ गया, √8 और √8 को आप कैसे लिखेंगे, 4 × 2 इनकी कितना आएगा, 2√2। तो हमने जैसा कि देखा
4 के 4 इनकी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या आ रहे हैं आपके 2√2 आ रहा है सब में, है ना। अब आप देखेंगे चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग होंगी। अब एक और चीज़ याद रखना, इसका विकर्ण भी निकाल लेना। यहाँ पर आपने ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी नाम दिया, तो एक बार ए सी निकालना, फिर एक बार क्या निकालना है, बी डी। तो ए और सी के पॉइंट लिखना। ए के पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास -1, -2 और सी के पॉइंट हमारे पास -1, 2, ठीक है। तो वही इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो ए सी निकाला, ए सी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर x2 आपके पास है -1 और x1 कितना है -1 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और y2 - y1 +2 का होल स्क्वायर। इनकी कितना आ गया हमारे पास 0 +2 इनके 4 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ए सी निकाले। दूसरा विकर्ण क्या है बी डी। तो बी और डी के पॉइंट लेंगे। बी के पॉइंट हमारे पास कितना है 1, 0 और डी के पॉइंट है आपके पास -3, 0। तो आप इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। तो बी डी बराबर वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास x2 कितना है -3 और x1 कितना है 1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस y2 0 -0 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 को ऐड करें तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल √16 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 4। तो हमने जैसा कि देखा चारों भुजाएं आपकी बराबर आ रही हैं और उनके विकर्ण भी क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे एक वर्ग बोलेंगे, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है, ठीक है बेटा। अब इस तरीके से 2 पार्ट और है, आप उसको घर में खुद करेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर किस पर कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो समदूरस्थ हो। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर एक्स अक्ष होगा इट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा उस समय, ठीक है। तो यानी कि ए और बी से कोई पॉइंट सपोज हमने क्या मान लिया पी है, वह इनसे समदूरस्थ है कह रहा है। तो समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर है। और एक्स अक्ष का मतलब क्या कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। ए के आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 2, -5 और बी के आपको क्या दे रखा है -2, 9। तो इसको आपने x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मानेंगे y2। जैसा कि आपको पता है कि 2 बिंदु अगर एक दूसरे समान दूरी हैं तो एक इनके बिंदु क्या है P है, एक बार हम AP को लेके चलेंगे, है ना, और एक बार PB को लेके चलेंगे, ठीक। अगर हम AP को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं AP को लेके चल रहे हैं, तो ए की कोऑर्डिनेट 2, -5, तो उस समय ये x1 और ये y1 और P को लेके चल रहे हैं, तो P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x2 और किसका काम करेगा y2 का काम करेगा। नहीं तो मैं पहले A को x1 y1 मानी थी, इसको x2 y2 मानी थी, लेकिन आपसे कहा है कि P बिंदु इनसे समान दूरी पर स्थित है, तो AP और PB दोनों निकालने पड़ेंगे। AP बराबर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा है पर x2 हमारे पास कितना है x और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -y1 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये आपका AP आ गया, ठीक है बेटा। अब आप क्या निकालेंगे PB। तो P और B के निर्देशांक, P के पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर x, 0 और B के पॉइंट हैं -2, 9। तो इसको आप x1 और y1, इसको x2 और इसको y2। तो PB बराबर यहाँ पर क्या जाएगा बताओ x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो p हमारे पास x2 कितना है यहाँ पर -2 और x1 कितना है -x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 9 -0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर अंदर 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इट मीन्स -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और आप इसको 2 + x का होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, ये 81 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है समदूरस्थ है तो AP बराबर क्या हो जाएगा PB। तो हमने देखा AP के दूरी सूत्र से हमने क्या निकाली थी वैल्यू, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल PB की वैल्यू क्या आई थी 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 81। इसके वर्गमूल से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × x × 2 प्लस 25 इक्वल यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × a 2 है b × x है प्लस 81। तो हमने देखा 2 का स्क्वायर प्लस में है, इधर आता तो क्या होता है माइनस हो जाता है, इसलिए इससे कट जाएगा। x² से x² कट जाएगा, 2 × 2 = 4 -4x हो जाएगा यहाँ पर। ये 2 × 2 = 4x प्लस में इधर आके -4x इक्वल 81 - 25 तो -8x इक्वल 56 आया। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल 56 अपॉन आप क्या लिखेंगे -8 और इससे इसको डिवाइड करें तो -7 आ गया। अतः यहाँ पर x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ साइड में, x, 0 माने थे तो x की वैल्यू आपकी -7, क्या आ गई 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना और इसके बाद वाला अगर क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक।